नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका रफ्तार स्टेनो क्लासेस में। जैसा कि आप कि इस वीडियो में देख रहे हैं, जो हम कि स्वरों का प्रयोग सीखेंगे। कि इससे पहली वीडियो में हमने क्या सिखाए थे, कि मात्राएं सीखी थी। ठीक है, अब हम व्यंजन में जोड़कर सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें मात्रा लगानी है, और कि वो पहले पक्ष पे जाएगी या दूसरे पक्ष पे लगेगी। ठीक है, और कैसे पढ़ी जाएगी वो हम इस वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? तो अब ध्यान रखेंगे, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, ये अभ्यास बना के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम कि मात्रा लगानी है और कैसे कैसे हमें पढ़ना है इसे। वो कौन से पक्ष पर लगेगी और कौन से स्थान पर लगेगी वो भी आपको बताऊंगा। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, अब हमारा जो पहला कि व्यंजन रहेगा वो हमारा पास शब्द है। क्या है? पास शब्द है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पहले हम क्या बनाएंगे, कि व्यंजन को बनाएंगे, क्योंकि मात्रा हमने पहले इससे पहली वीडियो में कि सीख भी लिया। सीखा नहीं सीखा? इससे पहली वीडियो में हमने कि क्या सीखा है, कि स्वर सीखे हैं। ठीक है, कैसे यूज होता है। अब हम इसमें व्यंजन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे व्यंजन। कि मैंने पै बना दिया। अब इधर देखेंगे, जो मात्रा पढ़ी जा रही, स्वर जो पढ़ा जा रहा, वो व्यंजन के बाद पढ़ जा रही है। बाद के अंदर दूसरा पक्ष आ जाएगा, तो कि आ की मात्रा आ की तो आ हो जाएगा डैश वाली, कि अपोजिट मात्रा लगानी, तो हो जाएगा हमारा पा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। अब आगे हमारा फी शब्द है, तो हमने काम करा, फे बनाया और इसे कट कर दिया, ई की मात्रा है तो ई की मात्रा लगा दी। अब देखो, मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर दो व्यंजन होते तभी तो मैं ट्रांसफर करता, तो फी शब्द हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अगर ला है तो मैंने ले बनाया नीचे से ऊपर वाला, और वो आ रहा तो आ की मात्रा लगा दी, तो ये जो हमारा कि ला शब्द हो जाएगा। अब मैंने ध्यान रखना, कि ले बना दिया। अब नीचे बनाया तो नीचे से काउंट करूंगा, पहला दूसरा, तो दूसरे स्थान पे मैं लगा दूं, क्योंकि दूसरे स्थान की मात्रा हमारी कहीं की होती है, ओ की होती है। और जब व्यंजन के बाद पढ़ाई तो हमेशा वो दूसरे पक्ष पे जाएगी। ठीक है, अगर ने आ गया तो हमने काम करा, न बनाया और एक की मात्रा न के बाद पड़ जा रही, ये मात्रा जो है न के बाद ही तो पड़ जा रही, बात पड़ जाएगी तो कौन सा है? दूसरे पक्ष की, कि तीसरे स्थान पे। देखो, दूसरा पक्ष है ना, राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का पहला रहेगा, तो बात का मतलब दूसरा पक्ष हो जाएगा, तो ने शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आ रहा है, इससे पहली वीडियो तीसरी वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको स्वर हमने सिखाए हैं कि कैसे कैसे हमें यूज करना है, कैसे कैसे लगाना है, पक्ष आपको बताए, स्थान भी बताए हैं। ठीक है, ये 4th क्लास है। ठीक है, 4थी क्लास है। अब देखो, अब हमारा से शब्द आ गया, तो हमने क्या स बनाया, और स के बाद पड़ जा रहा, बात का मतलब दूसरे पक्ष की, कि दूसरे स्थान पे, क्योंकि हमारे कहीं होती है एक की मात्रा बिंदी में होती, तो पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे, स ए से हो जाएगा। ठीक है ना। का शब्द आएगा, हमने क्या बनाया, आ की मात्रा लगा दी, का हो जाएगा, क्या बनाया, ओ की मात्रा आई तो मैंने को यहाँ लगा दिया। देखो, व्यंजन के बाद अगर ध्यान रखना, क्योंकि वो मात्रा है व्यंजन के बाद पड़ जाएगी, बात का मतलब दूसरा पक्ष हो जाएगा। ठीक है ना। जो आएगा तो जय हमारे चे की डायरेक्शन मात्रा है, और ओ आ रहा तो मैंने लगा दिया। ठीक है, तो जब हमारा जो शब्द हो जाएगा आम है, तो मैंने क्या बनाया, मैंने मैं बना दिया, और व्यंजन से पहला पढ़ा दी, पहले का मतलब होता है पहला पक्ष के, कि पहले स्थान पे, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, कि क्या शब्द हो जाएगा, ये देखेंगे, तो कि आम शब्द हो जाएगा। मात्रा अपोजिट लगानी, ना कि सेम। ठीक है, अपोजिट लगानी है। ओम आ गया तो मैंने मैं बनाया। अब देखो, ये दूसरे स्थान की, तो पहला दूसरा ये हो जाएगा। जो व्यंजन के पहले पढ़ जाएगी तो हमेशा पहले पक्ष हो जाएगी, और पहले पक्ष की मात्रा पूरी लिखी जाएगी तो पूरी पढ़ी भी जाएगी। क्लियर इतनी बात? आज आ जाएगा, हमने जय बनाया, और आ की मात्रा क्या आ रही है भाई, इधर देखेंगे, हमने क्या बनाया, कि जय बना दिया, हमने जय बना दिया। और देखो, व्यंजन से पहले पड़ जाती, पहले का मतलब पहले पक्ष की, कि पहले स्थान पे, कि क्या हो जाएगा हमारा, आज हो जाएगा। अगर पहले पक्ष में किसी भी स्थान की मात्रा आती है, पहले हम मात्रा पढ़ेंगे और फिर इसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, आ और जय, आज। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो, हमारा क्या आ जाएगा, इस शब्द आ जाएगा, तो हमने से बनाया, कोई से बना दो आप, ये वाला बना दो, ये वाला बना दो, बस आपको पक्ष क्लियर होने चाहिए। अब देखो, व्यंजन से पहले पढ़ा रही, पहले का मतलब हो जाएगा पहले पक्ष पर कौन से स्थान की, तीसरे स्थान की, तो हमने लगा देंगे, पहला दूसरा तीसरा, ऊपर से तो काउंट करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे की ओर बनाया, तो ऊपर से ही काउंट करना है स्थान। ठीक है ना। तो तीसरे स्थान की होती है, तो हमारे क्या हो जाएगा, जो पहला पक्ष आएगा, पहले पक्ष के मात्रा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, ई सही हो जाएगा। क्लियर है? ओस आएगा, तो हमने क्या बनाया, श बनाया, और श की पहले पक्ष हो जाएगी, पहले पक्ष की, पहला पड़ जा रही तो पहला पक्ष हो जाएगा, और कौन सी स्थान की, दूसरे स्थान की, तो दूसरा, लेकिन डैश में तो डैश में लगाई। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ना, ओस हो जाए। ईख है, हमने ख बनाया और कट कर दिया। ठीक है, अब देखो, व्यंजन से पहले पढ़ाई, पहले पक्ष हो जाएगी, व्यंजन से पहले तो पड़ जा रही, पहले पक्ष हो जाएगी, और कौन से स्थान की, तीसरे स्थान की, तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा, ईख हो जाएगा। ऊख है, तो हमने काम करा, सेम मात्रा व्यंजन से पहले पढ़ाई, तो हमने क्या लगा दी, डैश में लगा दी, क्योंकि ऊ की मात्रा क्या होती है, डैश में होती है। ठीक है ना। पहले पढ़ाई तो पहला पक्ष हो जाएगा।
खा है, ख बनाया। अब देखो व्यंजन की बात पड़ जा रही है, बात का मतलब दूसरे पक्ष की यानी कि पहले स्थान पे होती है कि आ, क्या रहा आ शब्द यानी खा, ठीक है ना, तो इधर खा हो जाएगा। राम है तो पहले कितने व्यंजन में, दो हैं, तो देखो रे बनाया मैं बना। अब इधर देखेंगे, अब इतना ध्यान रखना है, अभी तक हमने जो लगाया यानी कि सिंगल व्यंजनार्थ थे, अब हमारे यहाँ से दो स्टार्ट हो जाते हैं। अब बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, यानी कि ई और ओ की मात्रा ट्रांसफर यानी की जाती है, उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन साथ में कर देते हैं सभी मात्रा ट्रांसफर कर देते हैं। आ की भी ओ की भी कोई सी भी आ जाए वो यानी कि वो मात्रा ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, ऐसा गलत है। केवल हमें ई और ओ की करनी और कोई सी नहीं करनी। हमें बताया गया है क्या, केवल ई और ओ की तो बताया गया, तो वही करो। तो कहने का मतलब देखो, अब रह के बाद आ रहा है, तो रह के मतलब दूसरे पक्ष के यानी कि पहले स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, यानी क्या हो जाएगा भाई हमारा हो जाएगा यानी कि राम शब्द। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, राम, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है, राम शब्द हो जाएगा। हमने शाम बनाया तो मैंने देखो सह बनाया, दो व्यंजन है, दो बना देंगे, व्यंजन की बात पड़ेगी तो बात का मतलब दूसरे पक्ष के पहले स्थान में। केवल ये रू की करनी और कोई ट्रांसफर नहीं करनी, वो तो जहां पड़ जा रही व्यंजन की बात पड़ेगी तो दूसरे पक्ष में जाएगी, वो अपने स्थान पर जो मात्रा यानी कि आ किया या आ की होगी तो यानी कि पहले स्थान की देगी, और वो क्या जाएगी दूसरे स्थान पर, तो हमारी मात्रा पर डिपेंड करेगा ना। रो में रे बनाया और मैं बना दिया, आ के मात्रा देखो ओ यानी व्यंजन की बात पड़ेगी, बात का मतलब दूसरे पक्ष की यानी दूसरे स्थान पर रोम शब्द हो जाएगा। काम है मैंने क्या बनाया और मैं बना दिया, व्यंजन की बात पड़ तो बात का मतलब दूसरे पक्ष के पहले स्थान पर, क्योंकि जब हमारा काम हो जाएगा। बाप आ जाएगा तो बै बनाया और हल्का मैंने क्या बनाया, पै बना दिया। आग के मतलब व्यंजन की बात आए तो बात का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, बाप शब्द हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है ना। अब साख आ जाएगा, देखो हमने काम करा, इस सै बना दिया और ख बना दिया, कट कर दिया, सै की बात पड़ी तो बात का मतलब दूसरे पक्ष के पहले स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, साख हो जाएगा। रात है तो मैं रे बनाया, तय बना दिया और आग की मात्रा रहती है लगा दी, क्या हो जाएगा हमारे रात हो जाएगा। देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ई और ऊ की करनी है, और कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे। ई की और ऊ की मात्रा तभी तो ट्रांसफर करेंगे जब हम पे व्यंजन होगा अगला, क्यों ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब देखो इसमें कितने व्यंजन हमारे, तीन हो गए, तो पहले हम व्यंजन लिखेंगे। तो रे बनाया, हमने क्या बनाया, न बना दिया और से बना दिया, न कट कर दिया, मैं बन जाएगा। अब देखो ये मात्रा, यही वाली मात्रा व्यंजन की किस व्यंजन की बात पड़ रही है, यानी कि मैं के बाद, तो मैं की बात पड़ेगी दूसरा पक्ष हो जाएगा। मैं का कौन से स्थान पे यानी कि यानी पहले स्थान पे तो हमारा क्या हो जाएगा, रमेश शब्द हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात हुई। अगर साधु शब्द हो जाएगा तो हमने काम करा, ये स बनाया और दय बना दिया और काट दिया, और आ की मात्रा देखो व्यंजन की बात पड़ेगी, बात का मतलब हो जाएगा सा, और धू की मात्रा देखो ट्रांसफर नहीं करूंगा। अब देखो अगर इसके बाद कोई व्यंजन होता तो मैं इसकी ट्रांसफर कर देता, ठीक है ना, तो यही लिखूंगा साधु। कामा आएगा तो क्या बनाएंगे, मैं बना देंगे, आपकी मतलब काम और दोनों की बात पड़ जा रही, बात का मतलब दूसरे पक्ष के पहले स्थान पर, ठीक है ना। कामा लेता है तो ले बनाया और तय बना दिया, एक की मतलब ले और ता की मात्रा लेता हो जाएगा, ठीक है ना। अब आएगा लोटा, आएगा तो ले बनाया हमने और तय बना दिया, रो की मतलब लो और टा की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा लोटा शब्द हो जाएगा। मैं के बाद आ रहा, मैं बनाया और तय बना दिया, ओ की मात्रा मो और टा की मात्रा लगा दी, क्या हो जाएगा हमारे मोटा, ठीक है। कितने बस व्यंजन लिख लो जितने व्यंजन है, और जो मात्रा व्यंजन की बात पढ़ा थी जो पहले पढ़ाया पहले हो जाए, किस व्यंजन की पहले पढ़ाया थी यानी कि रे से पहले, और ऐसे पहले पढ़ाई तो कौन सा पहले पक्ष के पहले स्थान पर रा, और रा के बाद आ तो बात का मतलब दूसरा पक्ष, यानी क्या हो जाएगा आ राम है आराम, ठीक है ना। अब आएगा बटेर, तुमने काम करा वे बनाया और हमने क्या बना दी, इधर देखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं कितना क्या फिर नहीं, इधर देखेंगे, हमने काम करा वे बनाया, टे बनाया, रे बना दिया, रे की मात्रा लगा दी, क्या हो जाएगा हमारे बटेर शब्द हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है ना, बटेर हो जाएगा। अब हमने काम पालतू है तो मैंने पै बनाया, ले बनाया और तय बना दिया, आ की मात्रा पाल और तू की मात्रा लगा दी, क्या होगा हमारे पालतू शब्द हो जाएगा। मेला है, मैं बनाया और ले बना दिया, रे की मात्रा मे और ला की मात्रा लगा दी, क्या हो जाएगा हमारे मेला हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये रोगी तो करनी और कोई तो थोड़ी करनी। और देखा शब्द है तो दे बनाया और खे बनाया और ये की मात्रा दे और खा की मात्रा देखा। देखो आपको इजी याद यानी कि इस तरीके से कर लूंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले इससे पहले आपको तीसरी क्लास देखनी पड़ेगी जिसमें स्वरों का यानी कि प्रयोग बताया गया है, ठीक है ना, मात्रा सिखाई है, तभी आप ये हल कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आग है, तुमने गया बनाया और गया से पहले पढ़ाया तो पहले पक्ष के पहले स्थान पर क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। पानी है, मैंने पै बनाया और मैंने क्या बनाया, इस आप मेरे यानी कि आप मैं कट करेंगे तो नए बन सकता है, तो मैंने नए कट यानी कि मैं कट कर दिया तो नया बन जाएगा, तो ये जाओ पा और नी के बाद है जाओ। आप चाहे ऐसे ही बना सकते हो, आप इसे क्या कर सकते हो भाई, इधर ही बना सकते हो, देखो आप जब पै बनाओ नया बना दो और पानी आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ऐसे देखो, अब देखो रानी शब्द आ जाएगा, हमने रे बनाया और न बना दिया, आ की मात्रा रा और नी की मात्रा देखो, अगर मात्रा इसकी यानी कि न के बाद कोई व्यंजन होता तो मैं ट्रांसफर कर सकता था, ठीक है ना। तो रा और नी की बात आ जाएगा, क्या होता है हमारे रानी शब्द हो जाएगा।
छोटी है, बस ध्यान रखना डायरेक्शन याद होनी चाहिए। डायरेक्शन याद रहेगी तभी आप व्यंजन बना पाओगे, ठीक है। तभी देखा मात्रा तो याद हो गया, डायरेक्शन याद नहीं है व्यंजन की तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। छोटी है, हमने 6 बनाया और टे बना दिया, 6 कटता तो काट दिया, छो की मात्रा छो और टी की मात्रा छोटी है, छोटा छोटा तो छोटा ही हो जाएगा, ठीक है ना। छोटी होता तो एक की मात्रा नीचे हो जाती, ठीक है ना, छोटा शब्द हो जाएगा। गर्मी है, कितने व्यंजन हो उतने बना लो आप, ठीक है ना। जैसे गर और मी की मात्रा है तो गर्मी हो जाएगा। रोशनी है, रे बना है, से बना है, न बना दे हो जाएगा रोश, और नी की मात्रा लगा दी, क्या हो जाएगा हमारे रोशनी शब्द हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है ना। अनाज है, हमने क्या बनाया, न बनाया, जय बनाया, ए की मात्रा अना और ना की मात्रा लगा दी, क्या हो जाएगा हमारा अनाज शब्द हो जाएगा। आदमी है, द बनाया, मैं बनाया और आ की आ और दी मी की मात्रा लगा दी, क्या हो जाएगा हमारे आदमी शब्द हो जाएगा। देखो ये रोगी, इसके बाद अगर कोई भेजा होता तभी ट्रांसफर करता, ना तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे लिखेंगे। गाय है, मैंने गया बनाया, ये बनाया और आ की मात्रा लगा दी, क्या हो जाएगा हमारे वो गाय शब्द हो जाएगा। घास है, हमने क्या करना है, शुरू में घ काट दो और सही लिख दो, इधर घास हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख के आप शुरू को ना काटे तो ऐसा कर दे, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। हम अगर शुरू में काट दें तो कोई दिक्कत नहीं है, घ बनाया, से बनाया और जगह हमारा घास शब्द हो जाएगा। अब बोली है, बै बनाया, ले बनाया, वो और ली की बात है, बोली हो जाएगा। आराम है, रे बनाया, कितने व्यंजन होगा उतना आराम से लियो, आराम हो जाएगा, ठीक है ना। आजादी है, जय बनाओ और दे बना दो, आ की मात्रा आ और जा और दी की मात्रा लगा दी, क्या जाओ आजादी। रेत है, रे बनाओ और तय बना दो, एक की मात्रा रेत हो जाएगा, क्लियर है। ओदा है तो हमने दया बनाया, ओ और दा की मात्रा हो जाएगा, क्या हो जाए ओदा हो जाएगा, क्लियर है। थकना होता है, थे बनाया, क्या बनाया और हमने क्या बनाया, न बना दे, कट दिया, हो जाएगा थक और ना की मात्रा लगा दी, थकना हो जाएगा। तहाँ तय बनाओ और है बना दो और आ की मात्रा लगा दो, तहाँ हो जाएगा। दही है, दह डार्क बना दो और है बना के ये की मात्रा दही हो जाएगा। दो में दह बना के मैं बना दो, रो की मात्रा, अब देखो इसकी मात्रा मैं ट्रांसफर करूंगा क्योंकि वो क्या आगे इसके बाद में व्यंजन मिल गया तो इसकी मात्रा जो अगले व्यंजन के पहले पक्ष से सेम तीसरे स्थान पे तो धूम हो जाएगा। आदमी है, दह बनाओ, मैं बना दो, रा की मात्रा आद और मी की मात्रा हो जाएगा आदमी। धमकी है, दह बनाओ, मैं बनाओ, क्या बनाओ और काट दो, ये जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अभी यानी कि हल्का बनाना चाहिए, ठीक है, धमकी हो जाएगा, क्लियर है। अब तन की है, तय बनाओ, न बनाओ, क्या बना दो, हो जाएगा तन और की हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात भाई। देवता है, दय बनाओ, वे बनाओ और हमने क्या बना दिया, तय बना दिया, हो जाएगा देव और ता की मात्रा हो जाएगी देवता। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यानी कि मैंने अभी जो आपको बना के भी यानी कि स्वरों का प्रयोग भी सिखाया है, ठीक है ना, और मैंने अभ्यास भी बताया आपको, और कैसे कैसे यानी व्यंजन से पहले, यानी कि अगर कोई भी मात्रा व्यंजन से पहले पड़ जाती है तो हमेशा वो पहले पक्ष में जाएगी और व्यंजन के बाद पड़ जाएगी तो कौन से पक्ष में जाएगी, यानी दूसरे पक्ष में जाएगी। केवल इतना आपको माइंड में रखना आपने कि हमारी ई और ऊ की मात्रा ट्रांसफर होती है और कोई सी नहीं होती है। पॉइंट क्लियर इतनी बात, ठीक है। लेकिन आंकड़े से पहले कह रहा हूँ उनसे, ना तो आंकड़े के बाद में एक मात्रा छोड़नी पड़ेगी, सभी मात्रा ट्रांसफर होती है। अभी फिलहाल इतना समझो कि जो हमारी मात्रा होती है यानी कि ई की, और यानी छोटी आ जाए बड़ी आ जाए या छोटा वो आ जाए बड़ा वो आ जाए, यही मात्रा ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर तभी होंगी जब एक से अधिक व्यंजन रहेगा, यानी कि 2 व्यंजन रहेंगे तभी वो ट्रांसफर करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, इसे उतार लेंगे, ठीक है। थैंक यू।